भूमि पूजन के साथ ही महाकौथिक का आगाज हो चुका है और आज नोएडा मीडिया क्लब में महाकौथिक 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां पर मीडिया के सम्मुख महाकौथिक की पूरी टीम द्वारा संपूर्ण जानकारी दी गई और कार्यक्रम की रूपरेखा भी रखी गई। देखिए रिपोर्ट। सभी लोग परिचित हैं। आप उत्तराखंड की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। प्रसिद्ध लोक गायिका कल्पना चौहान जी हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव हेड कार्यकारी प्रधान हैं हमारे जगत सिंह रावत जी, हमारी मीडिया प्रभारी हैं रजनी जोशी जी, और हमारे साथ जो हमारा सोशल मीडिया का सारा हैंडल कर रही हैं वो हमें हमारे साथ शीला पंत जी, और मैं स्वयं राजेंद्र चौहान हूँ। मैं बेसिकली संगीतकार हूँ क्योंकि मैं 40 वर्षों से संगीत की सेवाएं दे रहा हूँ उत्तराखंड के लिए, और मैंने न जाने 5000 गीतों में उत्तराखंड के लोक गीतों में संगीत दिया है। समस्त मीडिया बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं को हमारा नमस्कार। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के सौजन्य से हर वर्ष यहाँ पर उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कलाएं एवं वहाँ हिमालय की जो उत्पादन है उनका एक यहाँ पर प्रदर्शन होता है हर वर्ष, और इस वर्ष 15वां वर्ष हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से हम लोग यहाँ पर लोक कलाओं के साथ जुड़े हैं, पिछले 40 वर्षों से। और हमारे साथ उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका कल्पना चौहान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने 40 वर्ष समर्पित किए हैं उत्तराखंड की लोक कलाओं के लिए, वहाँ की रीति रिवाज के लिए, वहाँ की परंपराओं के लिए। इसी उद्देश्य से हर वर्ष यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड का बहुत बड़े तबके में जनमानस रहता है पूरे एनसीआर दिल्ली में, वहाँ के लोगों को वहाँ की लोक भाषाओं के प्रति, उत्तराखंड की एक लोक भाषा है, उस लोक भाषा का ये कार्यक्रम है। विशुद्ध रूप से पहाड़ का ये कार्यक्रम है, जहाँ से पहाड़ से माँ गंगा निकलती है, हिमालय, कैलाश, मानसरोवर, चार धाम, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री। इस वर्ष विशेष यह है कि हम हर वर्ष उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को यहाँ पर स्थान देते हैं और वहाँ के धार्मिक स्थलों को मंच पर सुशोभित करते हैं। इस वर्ष ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम का स्वरूप हम लोग मंच पर सजा रहे हैं, जो कि अपना आप में महादेव की एक शक्ति है। तो हर वर्ष धार्मिक, पिछले वर्ष बद्री केदार का हमने यहाँ पर सेटअप लगाया था, तो हर वर्ष उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को भी हम यहाँ पर स्थान देते हैं। और इस वर्ष ये मेला विशेष ये है कि 7 दिन का ये महाकौथिक हो रहा है। कौथिक का अर्थ होता है कि एक जगह पर जब पहाड़ के लोग एकत्रित होते हैं तो उस कौथिक को कहा जाता है मेला या उत्सव। कौथिक का अर्थ मेले से ही इसका एक शब्दार्थ निकाला गया है, तो कौथिक को उत्तराखंड में मेले इत्यादि या उत्सव कहते हैं। इस बार 7 दिन का ये महापर्व 19 दिसंबर से 25 दिसंबर नोएडा में होने जा रहा है, जहाँ पर जागर एक हमारे वहाँ उत्तराखंड की एक पारंपरिक शैली है। लोक कला में एक जागर शैली है जिसमें कि देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। उस शैली में शुभारंभ होगा। प्रतिदिन जो कार्यक्रम है इसमें सुबह के सत्र अलग होते हैं, संध्या के सत्र अलग होते हैं, और शाम को जब 8 बजे इस कार्यक्रम का समापन होता है तो महादेव की महाआरती उस वक्त यहाँ प्रतिदिन की जाती है। तो जैसे इस कार्यक्रम में अलग अलग विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं बच्चों की, सुबह जैसे सुबह के सत्र में प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, कुछ गढ़वाली कुमाऊनी कवि सम्मेलन भी होंगे, उसमें कुछ डांस कॉम्पिटिशन होंगे, कुछ कीर्तन मंडलियों के बीच बार हमने प्रतियोगिताएं रखी हैं। तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं सुबह के सत्र में होंगी, और शाम का जो सत्र होगा 3 बजे के बाद का, उसमें उत्तराखंड के स्टार कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और ये विशुद्ध रूप से सिर्फ लोक भाषा का कार्यक्रम है। ये उत्तराखंड की ही लोक भाषा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, वहाँ की ही लोक कलाएं इसमें अपना प्रदर्शन करेंगी। इस बार हमारे वहाँ एक छोलिया नृत्य होता है, पहाड़ में एक छोलिया नृत्य होता है जो एक घाघरा टाइप का वहाँ लोग पहनते हैं,
तो छोलिया की नृत्य की टीम भी पहाड़ों से चढ़ करके जिला अल्मोड़ा से हमारे बीच में यहाँ पर रहेगी। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आगमन है। 20 तारीख को हमारे बीच में यहाँ पर रहेंगे और इसका शुभारंभ जो हमारे गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह जी, उनके कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ 19 दिसंबर को प्रातः 10:30 से 11 के बीच होगा। आप सब लोग वहाँ पर रहेंगे, आपकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम होता ही है। हर वर्ष आपका विशेष सहयोग हमें प्रदान होता है इस पारंपरिक लोक कला हस्तशिल्प प्रदर्शनी के लिए। और पहाड़ों से बहुत सारे लोग हमारे साथ इसमें यहाँ पर अपने अपने उत्पादन लेकर के पहुँच रहे हैं। जैसे हमारे सब्जियाँ हैं, वहाँ की प्राकृतिक संपदा है हमारे पहाड़ में, तो वहाँ की ऑर्गेनिक चीज़ें, वहाँ के हर्बल्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। ऊनी वस्त्र यहाँ पर रहेंगे। जो बहुत दूर जो सीमांत क्षेत्र हैं, जैसे मुनस्यार हमारा सीमांत क्षेत्र है, और बद्रीनाथ में जो अब मोदी जी ने उसका प्रथम गांव का नाम रख दिया, पहले वो लास्ट अंतिम गांव होता था माणा, नीति माणा हमारा अंतिम छोर है। तो वहाँ से भी हमारे साथ जो वहाँ के व्यापारी हैं जो ऊन का व्यापार करते हैं, जो एक शुद्ध रूप की ऊन होती है, वहाँ की जो भेड़ की ऊन होती है, उसके काश्तकार जो हस्तशिल्प वहाँ से आ रही हैं। तो इस तरीके का ये आयोजन आप सबके बीच में प्रस्तुत किया जाता है। नमस्कार, मैं सबसे पहले अपने जो मेरे साथियों के, अपने पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ महाकौतिक टीम की ओर से। और मुझे आशा है कि जो हमारे जो चौथा स्तंभ कहने वाले मतलब हैं, तो है उनकी जो अहम भूमिका होती है किसी भी क्षेत्र में, तो मैं चाहूँगा कि इस बार भी जो है महाकौतिक में आप लोगों का जो सहयोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिले। और हमारा जो इस बार 15वां महाकौतिक है, और इसमें विशेष जो हमारी महाकौतिक का जो इसकी जो कल्पना जो करी थी हमारे आदरणीय दीदी कल्पना चौहान जी ने करी थी, और उसका जो मुख्य कारण ये था कि महाकौतिक हमें एक मेला ही नहीं और संस्कृति ही नहीं, उसके पीछे काफी राह है। सबसे पहले तो ये था कि हमें लोगों को एकजुटता कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास रास्ता क्या है। तो ये हमारे आदरणीय कल्पना दीदी ने ये अपने दिन में अपने कल्पना करी थी कि भाई हमें एक जो संगीत के माध्यम से पहले तो लोगों को एकत्रित करेंगे। जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग इधर उधर बिखरे हैं, एक दूसरे का आपस में परिचय नहीं जानते हैं, तो उनको किस तरह से एकत्रित किया जाए। तो इसके लिए जो है महाकौतिक का एक संस्कृति के रूप में अपने जो मधुरवाणी जो से लोगों को एकत्रित करके अपने गाना सुना के, उसके बाद लोगों को एक आह्वान करा कि हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति को कैसे पिरो के रखा जा सकता है, हमारी जो वहाँ की खाद्य पदार्थ है वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगी शहर तक, उसका बेनिफिट वहाँ के डायरेक्ट जो किसान हैं उन तक कैसे पहुँचेगी। तो ये महाकौतिक के माध्यम, उसके साथ में जो हमारी जो नई पीढ़ी है उनको हम विरासत में किस तरह से अपनी संस्कृति के बारे में बता सकते हैं, अपने जो हमारी जो खान पान है, हमारा जो वहाँ का पहनावा है, जो वेशभूषा है, हमारी जो धरातल की जो पहचान है वो कहाँ से है। तो ये सारे कुछ चीजें महाकौतिक से मिलती है। तो मैं पुनः जो है धन्यवाद करता हूँ समस्त मीडिया बंधुओं का, और यही आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है आप लोग हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, महाकौतिक के बारे में, उत्तराखंड के बारे में आप उसको प्राथमिकता से जो है आगे लोगों तक पहुंचाएं, जिन लोगों तक हमारी ये चीजें नहीं है और हमारा क्या उद्देश्य था, और इसको भी एक बार आप उसको वर्णन करेंगे। धन्यवाद।